हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक एग्ज़ाम का आंसर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है विज्ञान का पेपर। आज यानी 21 फरवरी 2026 आज था विज्ञान का पेपर और पेपर इतना सरल और आसान था कि सारे बच्चे झूम उठे होंगे क्वेश्चन को देख करके। तो हमारे पास है सेट सी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना रहा स्कोर। देखिए, मैंने जिसका भी पेपर लिया है उसका आंसर की मिलाया है, उसका आया है 39 मार्क्स। 40 में 39 मार्क्स आया है। क्वेश्चन इजी था, आप लोग का भी लगभग 30 प्लस ही मार्क्स आया होगा लगभग बच्चे का। तो चलिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी था। पहला क्वेश्चन है, कौन ए सुरक्षा युक्ति नहीं है। यानी फ्यूज़ पूछ रहा है कि कौन घर में जो बिजली उपकरण यूज़ करते हैं उसमें कौन सा सुरक्षा के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो फ्यूज़ तो हो जाएगा। MCB जो होता है वो ये इसके लिए ही लगाया जाता है। और ये जो अर्थ वायरिंग होता है भूमिगत तार वही सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन वोल्ट मीटर नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव है। ब्यूटेन होगा, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इजी क्वेश्चन था, बहुत बार आप लोग ऑब्जेक्टिव जब लगाए होंगे प्रीवियस ईयर का उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट है। पेट्रोलियम और कोयला जो है सो जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। उष्मा उत्पन्न होती है, कह रहा है उष्मा भी उत्पन्न होती है। तो उष्मा उत्पन्न किस में होगा, उष्मा छेपी में होगा। उष्मा शोषी में तो उष्मा सोख लिया जाता है, उष्मा ये ठंडा कर देता है उष्मा को सोख करके, तो ये नहीं होगा। कुछ बच्चे ये भी लगा दिए होंगे, लेकिन राइट आंसर ए होगा, उष्मा छिपी। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिक्रिया 2Cu+O2 2CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखा जाए तो ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, एक वियोजन अभिक्रिया है और ये उपचयन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। जब हम अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते तो बताते थे कि कोई एक ही ऑप्शन देगा, अगर वो हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे। कोई एक ही ऑप्शन देगा, बच्चे लोग सर दोनों ऑप्शन दे देगा, नहीं, कोई एक ही ऑप्शन देगा। उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है इसमें, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है। ये हो जाएगा O3। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो एनोड पे होता है। एक होता है ना एनोड और कैथोड, तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। तो मैग्नीशियम हो जाएगा, ये मैग्नीशियम, ये रिएक्शन वाला चैप्टर से था। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तनाव में वृद्धि और जड़ की वृद्धि। ये बायोलॉजी का प्रश्न है, देखने में लग रहा है कि ये केमिस्ट्री फिजिक्स का क्वेश्चन, लेकिन नहीं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन होता है अमीबा भी दो भागों में टूटकर, पैरामीशियम भी दो भाग में टूटकर द्विखंडन करके नए युग में उसके युगलीना में भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो एड्स होता है, HIV एड्स, और गोनोरिया भी होता है, ये भी जो होता है लैंगिक जननांग संबंधी रोग है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बीज विकसित होते हैं, तो कहाँ होते हैं, बीजांड में बीज विकसित होते हैं। जो पौधा होता है ना, पौधा का जो फूल होता है, फूल का जो नीचे वाला जो भाग से ऊपर फूल होता है और नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, वो बीजांड होता है। उसी के बारे में पूछ रहा है, कहाँ विकसित होता है, तो बीजांड में विकसित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव में
ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है। 22 जोड़ा क्या होता है? ऑटोसोम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ क्या हुआ? DDT, जिसका छिड़काव किया जाता है, वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। एक तरह से यानी कीटनाशक कह सकते हैं उसको। बाघ उपभोक्ता है पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को। प्राथमिक उपभोक्ता होता है कौन? पेड़ पौधा होता है। दूसरा होता है शाकाहारी जीव जंतु। तीसरा कौन होता है? मांसाहारी जीव जंतु। तो मांसाहारी जीव जंतु में कौन आएगा? बाघ आएगा। तो तृतीयक उपभोक्ता स्तर, पोषी स्तर हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या करते हैं? चीज़ों को सड़ा देते हैं, गला देते हैं। तो ये क्या है? एक तरह का अपघटक है, यानी अपघटन करता भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? ये भी इजी क्वेश्चन था। छोटी आंत में क्या होती है? पाचन की पूरी क्रिया पूर्ण होती है। बड़ी आंत का तो कोई काम होता नहीं है, पाचन क्रिया सारा छोटी आंत में ही समाप्त हो जाता है। मृत जीवी का उदाहरण है, क्या होगा? ये मशरूम होगा, गोबर छत्ता जिसको बोला जाता है। ये एक तरह का मृत जीवी होता है। अमीबा तो जीवित है, अमरबेल भी जीवित होता है, परजीवी होता है। उड़हुल भी तो एक पुष्प है, तो ये जीवित ही होती है। क्या हो जाएगा? गोबर छत्ता हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पित्तरस किससे स्रावित होता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये यकृत, लीवर से स्रावित होता है। ये लीवर से स्रावित होता है पित्तरस। अगला प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य अवयव क्या? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य यानी मछली के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों को पता होगा कि गिल्स होता है। मछली किसे सांस लेते हैं? गिल्स से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज के रूप में जब खाना खाते हैं तो वो खाना टूटकर अंतिम रूप से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और कोशिका के पास पहुंचकर क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है? तो किस ईस्ट में पाई जाती है? किण्वन की प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त क्या है? तो रक्त के बारे में रक्त वाले चैप्टर में पहला ही लाइन लिखा हुआ है, रक्त एक तरल संयोजित उत्तक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, 24 नंबर प्रश्न, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो परिवहन तंत्र का है। परिवहन तंत्र वाले चैप्टर में हम लोग एक चैप्टर है जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र, उसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हृदय के बारे में पढ़ते हैं। तो परिवहन तंत्र है ये क्या करता है? नसों में ब्लड फ्लो को करता है, तो इसलिए ये मेन हो जाएगा परिवहन तंत्र। पाचन तंत्र कहाँ से हो जाए? पाचन तंत्र तो होगा ही नहीं, पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। श्वसन तंत्र में फेफड़ा वगैरह आ जाता है, विसर्जन तंत्र नहीं होगा, इसलिए परिवहन तंत्र होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तब प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी प्रतिरोध का मान घटने का मतलब क्या है? बढ़ने का मतलब क्या है? कि जितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसमें कमी आएगी। तो सही किस में होता है? इसमें होता है श्रेणी क्रम में, जिसमें एक के बाद फिर दूसरा जोड़ा जाता है, ये होता है श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम कैसा होता है? ऐसा होता है, फिर इसके नीचे ऐसे, फिर ऐसे होता है, ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है। आप लोग को याद होगा, देखिए ये हो गया श्रेणी क्रम। तो इसमें क्या होता है? मान घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत में आवेश वाहक होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश वाहक विद्युत का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिक वर्ड निकला है, जिसमें आवेश इलेक्ट्रिक बनता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? तो ये क्या होता है? शुद्ध जल कुचालक होता है। शुद्ध जल जो होता है ना, वो कुचालक होता है। जब तक उसमें नींबू या कोई एसिड वगैरह या बेस वगैरह ना मिला जाए, वो कुचालक की तरह काम करता है। तो ये चालक नहीं, कुचालक हो जाएगा। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है? तो चांदी है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सुचालक पूछ रहा है सबसे अच्छा। ऐसे तो चालक सब है, एल्युमिनियम भी है, चांदी भी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सुचालक पूछ रहा है सर्वाधिक, तो इसमें चांदी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टर्ड ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली का क्या दर्शाता है? तो ये तो कॉन्सेप्ट डेट था, याद करना था, इसमें याद करके। मध्यमा क्या होता है? चालक के विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? तो 50 हर्ज होता है। 50 हर्ज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। तो एक फ्यूज क्या होना चाहिए? कम गलनांक का होना चाहिए, ताकि ज़्यादा वोल्टेज देने पे वो क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए। नहीं तो पता चलेगा कि घर का ही सारा सामान जल जाएगा और फ्यूज नहीं जलेगा, इसलिए इसका कम होना चाहिए। बहुत बच्चे इसमें उच्च मारकर चले आए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहन उत्तक है? तो जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधों में खनिज लवण और जलों को पेड़ ऊपर तक ले आता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम में होता है जो पत्ती में खाना बनता है, जो पत्ती होता है ना, तो उसमें जो भी खाना बनता है तो उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम का काम है पेड़ पौधों को खनिज लवण तक पहुंचाना, इसलिए जाइलम आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वृक्क का प्रधान कार्य यानी वृक्क यानी किडनी के बारे में पूछ रहा है। आप लोग को इंग्लिश में अगर नहीं समझ, हिंदी में अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग देखिए, यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है किडनी। बहुत लोग वृक्क नहीं समझ पाते, कन्फ्यूज है वृक्क क्या है, पढ़े हुए लेकिन भूल रहे हैं। तो किडनी के बारे में पूछ रहा था। किडनी क्या है? एक उत्सर्जी तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप अपशिष्ट संचित होते हैं, कहाँ संचित होते हैं इसमें? तो देखते हैं, छाल में ये भी हो जाएगा, सही है। पत्ती में ये भी हो जाएगा, कोशिका रिक्तिका में ये भी सही है, यानी इसमें आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये डी ऑप्शन हो जाएगा सही। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, ये क्वेश्चन सेम है क्या? पौधों में अपशिष्ट पदार्थ है और यहाँ क्या पादप में या पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है? नहीं, अलग क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। गोंद क्या होता है? पौधा से मिलता है। रेजिंग भी पौधा से मिलता है। टैनिंग भी क्या होता है? पौधा से ही निकलता है। अलग अलग प्रकार के पौधे से अलग अलग चीज़ जो है प्राप्त होते हैं, तो ये तीनों चीज़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विघटन से बना है? तो एमिनो अम्ल के विघटन से क्या बना है? ये NH3। अगला प्रश्न देखेंगे, इंसुलिन की कमी के कारण में कौन सा रोग होता है? बहुत इजी क्वेश्चन था, मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ होता है इंसुलिन की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है? ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्यावर्ती क्या होता है? जब कोई क्रिया होती है उसके विपरीत बिना किए हुए कोई क्रिया हो, जैसे कि छींक छींक करते तो क्या होता है? वो अचानक आता है, आंख बंद हो जाता है, तो ये क्या होता है? आंख का झपकना, आंखों का झपकना। जब आंख के समारे से कुछ गुजरता है तो क्या आंख अपने आप बंद हो जाता है, ये प्रत्यावर्ती क्रिया है। मिठाई देकर मुंह में पानी, अपने आप मुंह में पानी आ जाता है, तो ये सब प्रत्यावर्ती क्रिया होता है। जैसे किसी गर्म चीज़ को छूने से हाथ जल जाता है, अचानक से हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये प्रत्यावर्ती क्रिया होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसमें हो जाएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक ये हो जाएगा मीटर। मीटर हो जाएगा 1/मीटर, यानी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/मीटर होता है। तो ये 1 नीचे आया तो पावर माइनस में हो गया, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी कितनी होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। बहुत बच्चा ये भी गलत करके आ गए होंगे, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब है कि वो हमारे वायुमंडल से जब गुजरते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो सबसे कम लाल का होता है। इसीलिए सुबह सुबह में सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है, या फिर सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रिफ्लेक्ट उतना नहीं होता है, इसलिए लाल दिखाई देता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। क्यों होता है? अभी ऊपर यही क्वेश्चन में छिपा हुआ है इसका आंसर, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन भी कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव तथा ऋण या निगेटिव के चिन्ह नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? परिनालिका में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? ये किस नियम में हम लोग पढ़ते हैं? न्यूटन के नियम में नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। सेल्स के नियम में, नेल्स के नियम में नहीं पढ़ते हैं। उसमें साइन साइनाई होता है, क्या है? ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा परावर्तन का नियम में। अगला प्रश्न देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, हमेशा आभासी बनाता है प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखेंगे, पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनाता है? तो प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? यानी इसमें हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सब में कंपेयर करना पड़ेगा कि जल ज़्यादा है कि हवा ज़्यादा है कि केरोसिन है। तो तीनों को देखेंगे, तीनों प्रश्न को, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि तीनों में कंपेयर करके बताना है। तो ये केरोसिन हो जाएगा। केरोसिन जल से भी पतला होता है। उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, नगण्य होता है, ये 9 के बराबर होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर पर। अब याद करवाएं। अगला देखिए, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन था, डीपली क्वेश्चन था, शायद बच्चे लोग ना पढ़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर में होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर को बोलते हैं, उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसलिए जब जैसे कि नेट वगैरह यूज़ करने के लिए जो तार यूज़ किया जाता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है, उसमें डाटा लॉस बहुत कम होता है, पूर्ण परावर्तन होता है उसमें। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? Eg था, CaCO3 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल है? इनमें से सभी, सब हो जाएगा, इसमें सब प्रबल अम्ल हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक अम्ल का होता है, ये सब प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यानी कि क्या हुआ? वो एसिडिक होगा, क्षारीय होगा, सॉरी वो अम्लीय होगा, इसलिए इसका आंसर 5 है। क्योंकि ये सब क्या है? ये तो उदासीन होता है। ये 8 ये क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, क्या अम्लीय होगा तब ना उसको नीला करे, लाल कर देगा नीले लिटमस को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा बुझा चूना है? CaOH/2 हो जाएगा, राइट आंसर बी। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा दिया है थोड़ा सा। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? तो Fe क्या होता है? लोहा का होता है। ये क्या होता है? एल्युमिनियम का है। ठीक है, ये कार्बन थोड़ी ना, कार्बन धातु थोड़ी ना, अधातु है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीलियम परमाणु का परमाणु संख्या पूछ दिया है, बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 ना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीसा और टीन का मिश्र धातु किसका है? सोल्डर का होता है। सोल्डिंग आयरन जब किया जाता है उसमें, वही सोल्डर है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व कौन सा है? तो हीलियम हो जाएगा 18 तत्व के समूह में। अगला प्रश्न देखेंगे, बोरोन का परमाणु भार पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बोरन कितना होता है? बोरन याद कीजिए, बोरन का परमाणु संख्या 5 होता है। तो 5 के आसपास कौन सबसे नज़दीक दिखाई दे रहा है? 11 है ना। हाँ, यहाँ पे 10 रहता तो कन्फ्यूजन आ सकता था। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इस सभी ऑप्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्तरदायी है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सबसे पहले अमृता बिश्नोई थी, ये राजस्थान की कहानी है जिसमें सबसे पहले उन्होंने पेड़ को काटते हुए अपनी जान दे दी थी। उसके बाद उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा से ये आंदोलन, चिपको आंदोलन फेमस हुआ था। इसलिए आंसर दोनों होना चाहिए,
अब इसमें देखना यही है कि बिहार बोर्ड किसको आंसर मानती है। बिहार बोर्ड इसको भी आंसर मान सकती है, इसको भी आंसर, लेकिन इसका ज़्यादा सटीक आंसर डी होगा। जो बच्चा डी मारे होंगे उसका चांस ज़्यादा है सही होने का। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सूर्य है, इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे, कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो ये कर्नाटक का होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर सेल किसका उपयोग होता है। तो सिलिकॉन का यूज होता है सौर सेल में। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो कूटपाट द्वारा ग्रहण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पारे का अयस्क क्या है। तो सीने बार, Hg जो होता है सीने बार होता है, ये पारा का अयस्क। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो ये एक किताब में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें सारे धातु का नाम दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे तो बताए थे। ये पूरा चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछ देगा कि कौन सबसे कम या सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। ये चार्ट जिस बच्चे को याद रहेगा वो ये आसानी से इसको मार्क करेंगे। जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था ये वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ये होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इस पर स्टार लगा देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, OH क्रियाशील समूह है। तो क्या होता है, एल्कोहल में OH क्रियाशील समूह लगता है। एल्कोहल जो होता है उसका सूत्र याद किए होंगे तो उसमें लगता है OH। अगला प्रश्न देखेंगे, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। तो मीथेन का सहसंयोजक बंधन निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। सहसंयोजक बंधन होता है मीथेन का, क्या होता है सूत्र, CH4 होता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, C60 फ्लोरीन की प्राकृतिक निम्नलिखित में से कौन किसकी जैसी है। तो फुटबॉल जैसी होती है फ्लोरीन की। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। ये क्वेश्चन में भी स्टार हमारे, इसके क्वेश्चन छूट गया ये क्वेश्चन गलती से। अगला प्रश्न देखेंगे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में 8 आवर्त होते हैं। तो इसी तरीके से ये आज का पेपर बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसमें हमको लग रहा है कि लगभग बच्चे का 30 में लगभग 40 में 30 नंबर तो ज़रूर ही आया होगा। 30 नंबर तो ज़रूर ले आए होंगे आप लोग। तो आशा करते हैं, बस आप लोग का एक पेपर बचा हुआ है इंग्लिश का। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे आज के पेपर को दे करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।